हेलो फ्रेंड्स, अफेयर्स क्लाउड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं विकास। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स ऑफ द जनवरी मंथ डिस्कस करने वाले हैं। आई नो बुक्स एंड ऑथर्स याद करते वक्त थोड़ी डिफिकल्टी होती है, बुक्स याद नहीं रहती, बट ट्रस्ट मी, आज का वीडियो अगर आप एंड तक देखेंगे तो आपको पूरे बुक्स एंड ऑथर्स बहुत ईजिली याद होने वाले हैं। बिल्कुल वन लाइनर फॉर्मेट में हमने क्वेश्चंस लाए हैं आपके लिए। आपको बुक से रिलेटेड ये चीज़ें याद रखनी होती हैं, जैसे ऑथर कौन है बुक का, किसने रिलीज़ की बुक, कहाँ पे रिलीज़ की गई, या फिर उससे रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन या ट्रिकी क्वेश्चन बनता है तो वो याद करना पड़ता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपको देखना इसके बाद आप कितनी ईजिली बुक्स को और ऑथर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे और आपको कितनी ज़्यादा हेल्प मिलती है। आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको बस वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है इस लिंक को, ताकि और ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो भाइयों जाके सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के, करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है, कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी, एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा
आपको कोर्स का तो मैंने बता दिया कि कोर्स परचेज करना है, क्या कोर्स होगा। अब आपके लिए एक बहुत हेल्पफुल चीज़, जैसे ही आप कोर्स को परचेज करते हैं एंड आप चेकआउट करने वाले होते हैं ना, तो आप विकास 10 प्रोमो कोड यूज़ कीजिए। विकास 10 यूज़ करते ही जैसे आप प्रोमो कोड में डालेंगे ना, तो आपको सीधा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एक्स्ट्रा 10%, वहाँ पे जो डिस्काउंट होगा वो अलग होगा, लेकिन उसके अलावा आपको टोटल 10% आपकी जो फाइनल वैल्यू होगी ना, उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो सीधा आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा हमारा कोड यूज़ करते ही। चलो अपनी वीडियो फिर स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद बुक्स एंड ऑथर्स। द फर्स्ट book that we'll be looking at is our The Right Under Your Nose. Right Under Your Nose. All right. Who is the author of Right Under Your Nose? This book has been authored by R. Giridharan. Author is R. Giridharan ji. All right. हु इज़ ही? ये आपके आरबीआई मैनेजर हैं, ये आपके आरबीआई मैनेजर हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है इनके बारे में कि ये इनकी डेब्यू बुक है, हिज डेब्यू बुक। डेब्यू बुक होती है मतलब पहले बुक उन्होंने ये लिखी है, राइट अंडर योर नोज, आर गिरिधरन जी द्वारा लिखी गई है, जो कि आरबीआई के मैनेजर हैं, और ये उनकी पहली बुक है, मतलब डेब्यू बुक है। ठीक है, फिर बात करते हैं तो ये पब्लिश किसने किया है? पब्लिश्ड बाय, पब्लिकेशंस का नाम भी पूछा जा सकता है, रूपा पब्लिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये की गई है रूपा पब्लिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इनके द्वारा ये बुक आपकी पब्लिश की गई है। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि ही इज ऑल्सो एन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कमेंटेटर विद ऑल इंडिया रेडियो। मतलब ये जो आपकी कमेंट्री नहीं करते रेडियो पर, तो ये उसके ऑल इंडिया स्पोर्ट्स के जो मैचेस होते हैं तो उन पर इनकी कमेंट्री करते रहते हैं। इंटरनेशनल जो भी स्पोर्ट्स हो गया, उससे रिलेटेड जो कमेंट्री आपकी रेडियो पे वो होगी, चलेगी, तो उन पे आपकी कमेंट्री करने वाले आर गिरिधरन जी हैं, ये एक्स्ट्रा काम करते हैं। और इनके अलावा आपको पता होना चाहिए आरबीआई के मैनेजर हैं। फिर ये इनकी पहली बुक है जो कि राइट अंडर योर नोज है। चलिए नेक्स्ट बुक की तरफ। नेक्स्ट बुक हम देखेंगे इंडियाज 71 ईयर टेस्ट, द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया। द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आई रिपीट, इस बुक का नाम है इंडिया 71 ईयर टेस्ट, द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया। ये बुक के ऑथर कौन है? ऑथर देखते हैं। ऑथर की गई है ये बुक आर कौशिक द्वारा, आर कौशिक द्वारा। ठीक है, फिर आपको याद रखना है कि ये रिलीज किसने की थी? रिलीज्ड बाय रवि शास्त्री जी। ठीक है, रवि शास्त्री जी कहां पे रिलीज की थी? एट सिडनी क्रिकेट स्टेडियम, एट सिडनी क्रिकेट स्टेडियम, यहां पर यह बुक रिलीज की गई थी रवि शास्त्री द्वारा, जो ऑथर की गई है आर कौशिक द्वारा। बुक का नाम है इंडिया 71 ईयर टेस्ट, द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, प्रेस का बात करें, पब्लिकेशन, किस पब्लिकेशन ने इसको पब्लिश किया है? पब्लिकेशन का नाम है आपका चर्चिल प्रेस, चर्चिल प्रेस। ठीक है, फिर आपको याद रखना है ये जो बुक है ना, ये हमारी इंडिया ने 12 टूर किए थे ऑस्ट्रेलिया में, उससे रिलेटेड है, वहां की मेमोरी बताती है। ठीक है, उससे रिलेटेड है ये आपकी। ऑलराइट, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट बुक हम देखेंगे आपकी है मेकिंग ऑफ अ जनरल अ हिमालयन इको। ठीक है, चलिए ये है आपकी मेकिंग ऑफ अ जनरल, मेकिंग ऑफ अ, मैं जैसे जैसे लिख रहा हूं ना साथ साथ, तो आप भी नोट बना के चलिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। पीडीएफ में हम आपको सब प्रोवाइड तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जैसे आप खुद के अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे ना, उस पीडीएफ से भी नोट्स बनाइए और जो मैं पढ़ा रहा हूं इससे भी नोट्स बनाइए, तो आपकी प्रिपरेशन में देखना कितना ज़्यादा डिफरेंस आएगा। आपको खुद लगेगा कि हाँ, हमारी प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल पर जा रही है। अ हिमालयन इको। ठीक है,
तो ये है आपकी मेकिंग ऑफ अ जनरल अ हिमालयन इको। बुक किसके द्वारा ऑथर की गई है? ऑथर कौन है इस बुक का? ऑथर है आपके कौन? ये है आपके लेफ्टिनेंट जनरल कौनसम हिमालयन सिंह। ठीक है, हिमालय सिंह। फिर से मैं रिपीट करता हूं, मेकिंग ऑफ अ जनरल अ हिमालयन इको, इनके ऑथर जो हैं वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल कौनसम हिमालय सिंह। ठीक है, ये आपको याद रखना है। रिलीज किसके द्वारा की गई है? रिलीज्ड बाय, किसने रिलीज किया इस बुक को? गवर्नर ऑफ मणिपुर द्वारा ये बुक रिलीज की गई है। गवर्नर ऑफ मणिपुर द्वारा ये बुक रिलीज की गई है। और गवर्नर कौन है मणिपुर के? डॉक्टर नामजा हेपतुल्लू। ठीक है, डॉक्टर नामजा हेपतुल्ला। ठीक है, ये आपके क्या है? गवर्नर ऑफ मणिपुर है। इनके द्वारा मेकिंग ऑफ अ जनरल हिमालयन इको बुक रिलीज की गई है। जो ऑथर उनके, जिस बुक के ऑथर है लेफ्टिनेंट जनरल कौनसम हिमालय सिंह। ठीक, फिर बात करते हैं पब्लिश, किसने पब्लिश की है ये बुक? पब्लिश्ड बाय, किस पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश की गई है? कोनार्क पब्लिशर, कोनार्क पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ये बुक का आपका क्या किया गया है? पब्लिश की गई है। ठीक है, फिर आपको याद रखना है जो हमारे ऑथर हैं इस बुक के, लेफ्टिनेंट जनरल कौनसम हिमालय सिंह, ये आपके क्या थे? फर्स्ट मिलिट्री ऑफिसर फ्रॉम मणिपुर टू रीच द रैंक ऑफ ब्रिगेडियर एंड मेजर जनरल। ठीक है, फर्स्ट ऑफिसर टू रीच ब्रिगेडियर रैंक, ब्रिगेडियर एंड मेजर जनरल रैंक फ्रॉम मणिपुर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि फर्स्ट ब्रिगेडियर रैंक पर आपके मणिपुर से कौन पहुंचे हैं? वो है आपके लेफ्टिनेंट जनरल कौनसम हिमालय सिंह। ठीक है, फ्रॉम मणिपुर। इसके अलावा भी याद रखना आपको कि इनको युद्ध सेवा मेडल मिला था कारगिल वॉर के लिए। युद्ध सेवा मेडल से इनको सम्मानित किया गया था फॉर कारगिल वॉर। ऑलराइट, तो चलिए अपने नेक्स्ट बुक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बुक आपकी जो मंथ जनवरी की है वो है गेजिंग ईस्टवर्ड्स ऑफ बुद्धा मॉन्क्स एंड रेवोल्यूशनरीज इन चाइना। ठीक है, देखते हैं। गेजिंग ईस्टवर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड रेवोल्यूशनरी इन चाइना। ऑलराइट, ये बुक आपकी, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, गेजिंग ईस्टवर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड रेवोल्यूशनरीज इन चाइना। ठीक है, इन बुक की ऑथर का नाम बताइए। ऑथर का नाम क्या है? ऑथर आपके रोमिला थापर। रोमिला थापर इन बुक की ऑथर का नाम है। ठीक है, अगर हम रोमिला थापर जी की बात करें, ये आपकी क्या है? प्रोफेसर एट जेएनयू। प्रोफेसर एट जेएनयू। जेएनयू कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। ठीक है, फिर इसके अलावा याद रखिए, अगर मैं एक दो बुक्स के बारे में बात करूं इनकी, बुक्स का नाम हो सकता है, जैसे इन्होंने रोमिला थापर जी ने जो और बुक्स लिखी हैं वो है जैसे अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया वॉल्यूम 1966 वाली। फिर दूसरी बुक अगर मैं बात करूं, एंशिएंट इंडियन सोशल हिस्ट्री, एंशिएंट इंडियन सोशल हिस्ट्री। ऑलराइट, ये आपकी दो बुक हैं, ये इन्होंने लिखी हैं। इसके अलावा याद रखिए कि इन्होंने, रोमिला थापर जी ने पद्मा भूषण को 2 बार लेने से इनकार कर दिया। शी रिफ्यूज्ड पद्मा भूषण 2 टाइम्स, पद्मा भूषण ट्वाइस। ठीक है, 2 टाइम्स इन्होंने लेने से मना कर दिया था पद्मा भूषण को।
एक बार इन्होंने ये अवार्ड 1992 में लेने से मना कर दिया था और एक बार इन्होंने लेने से मना किया था 2005 में। रीज़न ये रहा था कि इनको जो अवार्ड चाहिए था ना वो अपनी फील्ड में चाहिए था, कि इनसे फील्ड से रिलेटेड अवार्ड नहीं है और उनको स्टेट अवार्ड्स नहीं चाहिए था, इसलिए उन्होंने 2 बार पद्म भूषण 1992 में और 2005 में लेने से इनकार कर दिया था। ऑलराइट, तो ये हो गई आपकी गेजिंग ईस्टवर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड रेवोल्यूशन इन चाइना, ऑथर्ड बाय रोमिला थापर जी। चलिए नेक्स्ट बुक की तरफ। नेक्स्ट बुक है हमारी मनोहर पारिकर से रिलेटेड। ठीक है, इस बुक का नाम है आपका मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड। मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड। ठीक है, और मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड किन्होंने ऑथर किया इस बुक को? ऑथर कौन है इस बुक की? इन बुक की ऑथर है वोमान सुभा प्रभु। वमन सुभा प्रभु। ठीक है, वमन सुभा प्रभु ऑथर है मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड बुक की। ये बुक रिलीज कहाँ हुई है? रिलीज्ड बाय, पहले तो ये देखते हैं रिलीज किन्होंने रिलीज की थी। रिलीज्ड बाय सीएम ऑफ गोवा। चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा ने इस बुक को क्या किया? रिलीज किया था। और सीएम है कौन? वो है प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत जी ने इस बुक को रिलीज किया था। आपको पता होना चाहिए मनोहर पारिकर जी बहुत एक इंपॉर्टेंट फिगर थे गोवा में। ठीक है, वो सीएम ऑफ गोवा रह चुके हैं 2007 से लेके 2019 तक, बिकॉज 2019 में उनका देहांत हो गया था। ठीक है, तो मनोहर पारिकर जी के बारे में ये भी याद रखना कि 2017 से 2019 तक, इनमें 2019 में उनकी डेथ हो गई थी, तो 2000 से 2019 तक वो सीएम रहे हैं गोवा के। ऑलराइट, इसके अलावा एक और बुक का नाम याद रखिएगा, वो है अनस्क्रिप्टेड कंजर्वेशंस ऑन लाइफ एंड सिनेमा। कंजर्वेशंस ऑन लाइफ एंड सिनेमा। ये बुक किसने लिखी है? ऑथर है इस बुक के आपके विधु विनोद चोपड़ा जी। आई रिपीट, विधु विनोद चोपड़ा जी। ठीक है, इसके साथ साथ को ऑथर की है इन्होंने अभिजीत जोशी जी ने। को ऑथर की है अभिजीत जोशी जी द्वारा। ठीक है, विधु विनोद चोपड़ा और अभिजीत जोशी जी ने अनस्क्रिप्टेड कंजर्वेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा को ऑथर किया। ठीक है, पब्लिश किसने की इस बुक को? पब्लिशर अगर हम देखें, पब्लिश्ड बाय, ये पब्लिश की गई थी पेंगुइन ई बरी प्रेस द्वारा। ठीक है, आई रिपीट, पब्लिश्ड बाय पेंगुइन ई बरी प्रेस, इनके द्वारा ये बुक पब्लिश की गई। फिर अगर हम विनोद चोपड़ा जी के बारे में अगर बात करें तो ये क्या है? इन्होंने ये क्या है? फाउंडर ऑफ विनोद चोपड़ा फिल्म्स। विनोद चोपड़ा जी ये क्या है आपके? फाउंडर ऑफ विनोद चोपड़ा फिल्म्स। ठीक है, इन्होंने कौन सी मूवीज को किया? जैसे मुन्ना भाई, 3 इडियट्स, इनमें इन्होंने काम किया। फिर अगर हम अभिजीत जोशी की बात करें तो ये इंडियन स्क्रीन राइटर हैं। ठीक है, इंडियन स्क्रीन राइटर हैं। ठीक है, तो विनोद चोपड़ा और अभिजीत जोशी ने मिलकर अनस्क्रिप्टेड कंजर्वेशन ऑफ लाइफ एंड सिनेमा को क्या किया? को ऑथर किया। आई रिपीट, विनोद चोपड़ा जी और अभिजीत जोशी ने मिलकर किसको को ऑथर किया? अनस्क्रिप्टेड कंजर्वेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा को। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बुक हम देखेंगे फ्लाइंग ब्लाइंड। फ्लाइंग ब्लाइंड। ठीक है, फ्लाइंग ब्लाइंड, इंडियाज क्वेस्ट फॉर ग्लोबल लीडरशिप। इंडियाज क्वेस्ट फॉर ग्लोबल लीडरशिप। तो ये बुक आपकी फ्लाइंग बाइंड, इंडियाज क्वेस्ट फॉर ग्लोबल लीडरशिप, किन के द्वारा ऑथर की गई? इनके जो ऑथर थे ना, कौन थे? वो है मोहम्मद जीसन। मोहम्मद जीसन द्वारा आपकी ये बुक ऑथर की गई। मोहम्मद
जीशन द्वारा ये बुक आपकी ऑथर की गई। ठीक है, याद रखिएगा मोहम्मद जीशन जी जो है ना आपके, ये एडिटर इन चीफ ऑफ फ्रीडम गैजेट। क्या है? एडिटर इन चीफ ऑफ फ्रीडम गैजेट। ऑलराइट, फिर पब्लिश किस द्वारा की गई? पब्लिश भी तो देखना होता हमें, पब्लिशन भी तो पूछा जा सकता है। पब्लिश्ड बाय पेंगुइन रैंडम हाउस। पब्लिश्ड बाय पेंगुइन रैंडम हाउस, इनके द्वारा ये पब्लिश की गई। ठीक है, फ्लाइंग ब्लाइंड इंडिया क्वेस्ट फॉर ग्लोबल लीडरशिप, ऑथर है इनके मोहम्मद जीशन, ये एडिटर इन चीफ है फ्रीडम गैजेट के, और इस बुक को पब्लिश किया गया पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा। इतनी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है आपकी एक बुक प्रिपेयर कराने के लिए। ठीक है, जो जो नई बुक्स आती है ना, तो ये उनको ऐसा किया, याद कीजिए 3 से 4 चीज़ उसके बारे में, किसने पब्लिश की, कौन ऑथर है, कहाँ पब्लिश की गई या रिलीज किसने करी, और बुक का नाम तो है इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट बुक हम देखेंगे इंडिया 2030, द राइज ऑफ अ राजसिक नेशन। द राइज ऑफ अ राजसिक नेशन। इन बुक के ऑथर कौन है? पहले तो ऑथर बता दो मुझे, किसने ऑथर किया? गौतम चिकरमाने। गौतम चिकरमाने द्वारा ये बुक को ऑथर किया गया। ठीक है, ये कौन है गौतम चिकरमाने जी? ये आपके वाइस प्रेसिडेंट है ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन के। ठीक है, ये क्या है? वाइस प्रेसिडेंट हैं किसके? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के। कौन है गौतम चिकरमाने? वाइस प्रेसिडेंट ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन के। इनके द्वारा कौन सी बुक ऑथर की गई? वो है इंडिया 2030, द राइज ऑफ अ राजसिक नेशन। पब्लिश किसके द्वारा की गई ये बुक? पब्लिश्ड बाय, किनके द्वारा पब्लिश की गई? पब्लिश्ड बाय पेंगुइन ईबरी प्रेस। पेंगुइन ईबरी प्रेस के द्वारा इस बुक का पब्लिकेशन किया गया। फिर अगर एक दो बुक और देखें जो गौतम जी द्वारा लिखी गई हैं, वो हैं जैसे 70 पॉलिसीज दैट शेप्ड इंडिया। 70 पॉलिसीज दैट शेप्ड इंडिया। फिर फाइंड डेकेड्स ऑफ डेके, दूसरी हो गई फाइंड डेकेड्स ऑफ डिके। ऑलराइट, तो ये कुछ बुक्स हो गई आपकी गौतम चिकरमानी जी द्वारा। नेक्स्ट बुक देखते हैं। नेक्स्ट बुक है हमारी रेस विद मी। रेस विद मी। रेस विद मी, कौन है ऑथर रेस विद मी के? ऑथर्ड बाय हुम? ये ऑथर की गई है एंड्रे दे ग्रासी एंड रॉबर्ट बट द्वारा। एंड्रे दे ग्रासी एंड रॉबर्ट बट द्वारा इस बुक को ऑथर किया गया। ठीक है, ये बुक आपको याद रखना है फॉर चिल्ड्रन ऑफ 6 to 10 ईयर्स, उनके लिए। रेस विद मी ऑथर किया गया एंड्रे जे ग्रासी एंड रॉबर्ट बट द्वारा। ये 6 से 10 साल के बच्चों के लिए है। ठीक है, फिर आपको याद रखना है पब्लिश्ड बाय हुम? किसने पब्लिश की? बाय स्कोलास्टिक कैनेडा इन इंग्लिश एंड फ्रेंच। स्कोलास्टिक कैनेडा इन इंग्लिश एंड फ्रेंच, इनके द्वारा आपकी ये बुक रेस विद मी पब्लिश की गई। और आज की आखिरी बुक हम देखें तो वो है आपकी सौमित्रा चैटर्जी, अ लाइफ इन सिनेमा थिएटर पोएट्री एंड पेंटिंग। आई रिपीट, सौमित्रा चैटर्जी। ये जो आप पिक में देख सकते हैं ये है हमारे सौमित्रा चैटर्जी। ठीक है, सौमित्रा बुक का नाम है सौमित्रा चैटर्जी, अ लाइफ इन सिनेमा, अ लाइफ इन सिनेमा थिएटर पोएट्री एंड
पेंटिंग। ठीक है, इन बुक को ऑथर किसने किया गया, कौन है इस बुक के ऑथर? ऑथर हैं आपके अर्जुन सेनगुप्ता एंड प्राथा मुखर्जी। आई रिपीट, जो ऑथर हैं इस बुक की उनका नाम है अर्जुन सेनगुप्ता एंड पार्था मुखर्जी। ठीक है, तो चलिए एक बार अपनी सारी बुक्स को फिर से रिवाइज कर देते हैं एक गो में जल्दी सी। पहली बुक है हमारी राइट अंडर योर नोज। राइट अंडर योर नोज किन के द्वारा ऑथर की गई? आर गिरिधर जी द्वारा की गई, जो कि आरबीआई के मैनेजर हैं। ये इनकी पहली डेब्यू बुक है। डेब्यू का मतलब होता है पहली बुक लिखी है इनके द्वारा। और ये रिलीज किसने की थी? पब्लिकेशन का नाम क्या है? रूपा पब्लिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट है हमारी इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू द ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया, रिलीज्ड बाय रवि शास्त्री एट सिडनी क्रिकेट स्टेडियम। सिडनी क्रिकेट स्टेडियम में इसको रिलीज किया गया था। इनके जो पब्लिश की गई वो है चर्चिल प्रेस द्वारा पब्लिश की गई। ठीक है, और आपको याद रखना है कि ये जो 12 टूर्स किए थे ना इंडियन क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया में, ये तब की बात कर रही है। फिर नेक्स्ट है हमारी मेकिंग ऑफ अ जनरल अ हिमालयन इको। इस बुक के जो ऑथर हैं वो है लेफ्टिनेंट जनरल कौनसन हिमालय सिंह। और ये जो बुक रिलीज की गई है ये गवर्नर ऑफ मणिपुर के द्वारा ये बुक को रिलीज किया गया, जिनका नाम है डॉक्टर नामजा हेप्तुल्ला। ठीक है, इसके जो पब्लिशर हैं, जो जिस पब्लिकेशन इनको पब्लिश किया इस बुक को, वो है कोनार्क पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड। और आपको याद रखना है हमारे लेफ्टिनेंट जनरल कौनसम हिमालय सिंह जी ये फर्स्ट पर्सन है टू रीच द ब्रिगेडियर एंड मेजर जनरल रैंक फ्रॉम मणिपुर। इनके अलावा इनको युद्ध सेवा मेडल मिला है फॉर कारगिल वॉर में इनका पार्टिसिपेशन रहा था, तो उसकी ब्रेवरी के लिए इनको युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारी बुक है गेजिंग ईस्टवर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड रेवोल्यूशन इन चाइना। इस बुक के ऑथर हैं रोमिला थापर जी। ये प्रोफेसर हैं जीएनयू में, जो कि न्यू दिल्ली में है। ये एक इन्होंने अलग बुक इनकी देखी जाए तो अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1966 वॉल्यूम और एंशिएंट इंडियन सोशल हिस्ट्री। इसके अलावा आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि इन्होंने पद्मा भूषण को 2 बार रिफ्यूज़ कर दिया था लेने से, एक 1992 में और एक 2005 में, क्योंकि इनको ये स्टेट अवार्ड नहीं चाहिए था, अपनी फील्ड से रिलेटेड अवार्ड चाहिए था। इसके अलावा याद रखिए नेक्स्ट बुक है हमारी मनोहर पारिकर जी ऑफ द रिकॉर्ड। मनोहर पारिकर जी 2017 से लेकर 2019 तक सीएम ऑफ गोवा रह चुके हैं और 2019 में इनका देहांत हो गया था। इनकी जो बुक है उनके ऑथर हैं वमन सुभा प्रभु जी। इनकी बुक रिलीज की गई सीएम ऑफ गोवा, जो कि प्रमोद सावंत जी हैं। इसके अलावा याद रखिए एक और बुक है अनस्क्रिप्टेड कंजर्वेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा। इनके ऑथर हैं विधु विनोद चोपड़ा जी और अभिजीत जोशी जी। इन दोनों ने मिलकर को ऑथर किया है इस बुक को। और आपको याद रखना है विधु विनोद चोपड़ा जी क्या है? फाउंडर ऑफ विनोद चोपड़ा फिल्म्स। और अभिजीत जोशी जी ये हैं आपके इंडियन स्क्रीन राइटर। इस बुक को पब्लिश किया गया था पेंगुइन ईबरी प्रेस द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्लाइंग ब्लाइंड। फ्लाइंग ब्लाइंड बुक का पूरा नाम है फ्लाइंग ब्लाइंड इंडियाज क्वेस्ट फॉर ग्लोबल लीडरशिप। इन बुक को ऑथर किया गया मोहम्मद जीशन द्वारा। ये एडिटर इन चीफ हैं फ्रीडम गैजेट के और इस बुक को पब्लिश किया गया था पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंडिया 2030। इंडिया 2030 द राइज ऑफ अ राजसिक नेशन। इनके इस बुक के ऑथर हैं गौतम छिकरमाने जी। ये वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के। इस बुक को पब्लिश किया गया था पेंगुइन ईबरी प्रेस द्वारा। और आपको याद रखना है इनकी अलग बुक्स होती हैं, 2 और बुक का नाम 70 पॉलिसीज दैट शेप्ड इंडिया और फाइन डेकेड्स ऑफ डेके। ये दोनों गौतम छिकरमाने जी द्वारा लिखी गई किताबों का नाम है। नेक्स्ट है हमारी रेस विद मी। नेक्स्ट बुक है हमारी रेस विद मी। इनके ऑथर हैं एंड्रे दे ग्रासी एंड रॉबर्ट बर्ड। ये बुक आपके चिल्ड्रनों के लिए, छोटे बच्चों के लिए 6 से 10 साल की उम्र के। और ये बुक को पब्लिश किया गया स्कोलास्टिक कनाडा इंग्लिश एंड फ्रेंच द्वारा। और आज की जो हमारी लास्ट बुक है वो है सुमित्रा चैटर्जी अ लाइफ इन सिनेमा थिएटर पोइट्री एंड पेंटिंग। इनके ऑथर हैं अरुण सेनगुप्ता एंड प्राठा मुखर्जी।
ठीक है, तो ये बुक्स थी आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। आई होप आपने सबका नोट डाउन कर लिया होगा। तो वीडियो एंड में खत्म होने के बाद ना, जैसे मैंने आपको 5 मिनट के अंदर सारी बुक्स एक बार वीडियो की रिवाइज करा दी, तो आप भी वीडियो खत्म होने के बाद सेम काम करना। एक बस 5 मिनट लगेंगे आपको, मोटा मोटा ऊपर से जो आपने नोट्स बनाए हैं ना, बस वो पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर लेना सारा, और ऐसे ही एक बार सोने से पहले कर लेना। आपका बहुत अच्छी से किताबें याद हो जाएंगी। मेरे को पता है किताबें याद करने में थोड़ी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि बहुत सारी किताबें हो जाती हैं, तो हम जो किताबें लाते हैं आपके लिए वो इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आपको एक बार बस वो रिवीजन का खेल है सारा, ठीक है भाइयों। अगर आप रिवीजन करते रहोगे ना, तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी, और आने वाले टाइम में आप देखेंगे प्रिपरेशन में आपकी कोई कमी नहीं रहेगी, और जो एग्जाम होंगे ना, आप कितनी आसानी से चुटकियों में उन एग्जाम्स को निकाल लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना, वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे हमें मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलती है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द डे। विकास साइनिंग ऑफ।